दुश्मन 1972 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसका निर्देशन दुलाल गुहा ने और निर्माण प्रेमजी ने किया। यह वीरेंद्र सिन्हा के एक उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में राजेश खन्ना की भूमिका शीर्षक वाली है और इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर नामांकन मिला, जो फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन था। मीना कुमारी, मुमताज, रहमान, असित सेन और लीला मिश्रा अन्य कलाकार हैं। यह फिल्म साल 1972 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल थी। गुहालेखक वीरेंद्र सिन्हा, निर्माता प्रेमजी, अभिनेता राजेश खन्ना, मीना कुमारी, मुमताज, कुमारी नाज, असित सेन, कन्हैया लाल, लीला मिश्रा, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, वितरक सुचित्रा प्रोडक्शंस। प्रदर्शन तिथि 1972। देश भारत भाषा हिंदी। सुरजीत सिंह। राजेश खन्ना ट्रक चलाकर आजीविका कमाता है। वह जल्दबाजी में रहता है और अक्सर शराब पीकर गाड़ी चलाता है। एक रात वह वेश्या चमेलीबाई बिंदु के पास रुकता है, उसके साथ रात बिताता है और अगली सुबह देर से उठता है। वह बाहर निकलता है और घने कोहरे में तेज गति से ट्रक चलाता है। वह रामदीन नाम के एक किसान की हत्या कर देता है, लेकिन भागने के अवसर के बावजूद वह परिणामों का सामना करने का फैसला करता है। उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और अदालत में पेश किया जाता है। सुरजीत न्यायाधीश रहमान से अपना अपराध स्वीकार करता है, जो बदले में जानता है कि उसे सुरजीत को 2 साल के लिए जेल भेज देना चाहिए। लेकिन रामदीन के परिवार की दुर्दशा देखकर उनकी अंतर्निहित मान्यता निकल आती है कि कारावास पीड़ित या अपराधी दोनों के लिए अच्छा नहीं होता है। न्यायाधीश रामदीन के परिवार के साथ रहने और उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सुरजीत को भेज देते हैं। सुरजीत को पुलिस सुरक्षा के तहत अपने नए जेल में पहुंचाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात शत्रुतापूर्ण ग्रामीणों से होती है। रामदीन का परिवार उसकी उपस्थिति से घृणा करते हैं और उसे दुश्मन कहते हैं। सुरजीत पहली रात को भागने का प्रयास करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। वह धीरे धीरे भाग्य के इस मोड़ को मान लेता है कि रामदीन के परिवार की कभी न माफ करने वाली आंखों के नीचे उसे रहना ही है। समय के साथ वह ईमानदारी से परिवार और उसके हितों के लिए काम करना शुरू कर देता है। वह फूलमती, मुमताज से मिलता है। वे एक दूसरे को तुरंत पसंद करने लगते हैं। वह पहले के शत्रुतापूर्ण ग्रामीणों के बीच भी मित्र बना पाता है। वह स्थानीय जमींदार के चंगुल से परिवार की जमीन बचाता है और कड़ी मेहनत करता है। कई बाधाओं को पार करते हुए सुरजीत कमला की शादी उसके बचपन के प्रेमी के साथ करवा पाता है। उदार पुलिस और न्यायाधीश की मदद से वह जमींदार के परिवार की जमीन को जब्त करने के कई प्रयासों को विफल करने में सफल होता है। वह अन्य ग्रामीणों की भी मदद कर पाता है, जिन्होंने उसी जमींदार के साथ अपनी जमीन गिरवी रखी थी। हालांकि मालती, मीना कुमारी, सुरजीत को उसके पति को मारने के लिए माफ नहीं कर पा रही होती है। सुरजीत को फूलमती के नशे में चूर दादा की आकस्मिक मौत के लिए गिरफ्तार किए जाने पर हालात बदतर हो जाते हैं। इसी समय जमींदार सुरजीत और अन्य ग्रामीणों द्वारा उत्पादित फसल को आग लगा देता है और फूलमती का अपहरण कर लेता है। मालती, जो जमींदार के यहाँ काम कर रही थी, उसके कुकर्मों की गवाह बन जाती है और आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह फूलमती को बचाने में सक्षम होती है, लेकिन उसे जमींदार पकड़ लेता है। इस बीच सुरजीत बच निकलता है और फूलमती की मदद से मालती को बचा लेता है। जमींदार को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। रामदीन का परिवार आखिरकार सुरजीत को अपने में से एक के रूप में स्वीकार कर लेता है और फूलमती से उसकी शादी होती है। अंतिम मोड़ में, हालांकि उसके 2 साल का कारावास पूरा जाने पर पुलिस उसे वापस शहर ले जाने के लिए पहुंचती है। वह जज से विनती करता है कि उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाए और जज मुस्करा देता है कि उनका प्रयोग सफल रहा है।